अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा मुआशी निज़ाम है जो दुनिया में कई दिहाइयों से गालिब है, कैपिटलिज्म। जी हाँ, हमारा आज का मौजू है कैपिटलिज्म यानी सरमायादारी। ये निज़ाम क्या है, कैसे काम करता है और आम आदमी की ज़िंदगी पर इसके क्या असरात होते हैं, आइए तफसील से जानते हैं। सरमाया यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो कीमत रखती हो, मसलन पैसा, ज़मीन या कोई बिल्डिंग। सरमायादारी में ये सब चीज़ें निजी मिल्कियत में होती हैं और इनसे ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश की जाती है। अब बात करते हैं सरमायादारी के उसूलों की। दोस्तों, सरमायादारी के 4 बुनियादी उसूल हैं जिन पर काम होता है और सरमायादारी उन्हीं उसूलों पर काम करती भी है। नंबर 1, निजी मिल्कियत यानी सनतें और कारोबार अफराद या निजी कंपनियों के पास जो वसाइल होते हैं। नंबर 2, हुकूमती मुदाखलत कम से कम हो, यानी हुकूमत तो कारोबार से बाहर ही रहना चाहिए। नंबर 3, आज़ाद मंडी और मुकाबला, यानी कीमतें और रस्त के मुताबिक तमाम तर चीज़ें तय हो। नंबर 4, पैसा और भी पैसा बनाता है, यानी जिनके पास सरमाया है वो मज़ीद सरमायादारी करके मुनाफा कमा सकते हैं। पुराने दौर में जागीरदार ज़मीन के मालिक होते थे और किसान दिन रात मेहनत करते थे। फसल उगती थी मगर ज़्यादातर फ़ायदा ज़मींदार को मिलता था। किसान को सिर्फ उतना मिलता था कि वो बमुश्किल गुजर बसर कर सके। आज भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, दिन भर काम करते हैं और महीने के आखिर में तनख्वाह लेते हैं, मगर कंपनी जो करोड़ों का मुनाफा कमाती है वो मालिकान या शेयर होल्डर्स को जाता है। आप भी बगैर किसी कंपनी में काम किए सिर्फ शेयर खरीदकर उसके मुनाफे का हिस्सा बन सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपके पास पहले से सरमाया हो। अब बात करते हैं ज़रा सरमायादारी के जदीद तसव्वुर की। सरमायादारी का जदीद तसव्वुर 1600 की दिहाई में आया, जब एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ। पहली कंपनी जिसे लिस्ट किया गया वो थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद 2 बड़े मुफक्किरीन सामने आए, एक कार्ल मार्क्स जिन्होंने सरमायादारी पर तनकीद की और दूसरे एडम स्मिथ जिन्हें सरमायादारी का बानी कहा जाता है। उन्होंने 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी। अब फ़र्ज़ करें आप और आपका दोस्त अलग अलग पिज़्ज़ा शॉप खोलते हैं। दोनों की कोशिश होती है कि अच्छा पिज़्ज़ा बनाएं, वो भी कम कीमत पर। यही मुकाबला ग्राहकों को फ़ायदा देता है। आप अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं मगर पूरे मुआशरे को फ़ायदा हो रहा है। यही इनविजिबल हैंड का तसव्वुर है जो कि एडम स्मिथ ने दिया था। जैसे जैसे कारोबार बढ़ता है आप हर काम खुद नहीं कर सकते, आप अमला रखते हैं। कोई ऑर्डर लेता है, कोई पिज़्ज़ा बनाता है, कोई बेक करता है और कोई डिलीवर करता है। यही तकसीम मेहनत है जो कारकर्दगी को बढ़ाती है। एडम स्मिथ तकसीम मेहनत के हामी थे, मगर कार्ल मार्क्स का मानना ये था कि मजदूर को एक मशीन का पुर्जा बना देता है। वो दिन भर एक जैसा काम करता है और अपनी पहचान खो देता है। जब एक कंपनी मार्केट पर मुकम्मल कब्जा कर लेती है तो वो ग्राहकों को लूट सकती है। सोचिए, एक गांव में सिर्फ एक टैक्सी हो और वो आपसे कई गुना ज़्यादा पैसा वसूल करती है। आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है और यही है मोनोपोली यानी उजारादारी। मार्क्स के मुताबिक अगर एक कंपनी 80,000 का माल बेचती है और मजदूर को सिर्फ 40,000 देती है तो बाकी का 40,000 सरप्लस वैल्यू है, यानी वो मुनाफा जो मजदूर को नहीं सिर्फ मालिक को मिलता है। हर कंपनी इस्तेहसाल नहीं करती है जिसके 36 लाख किसान शराकतदार हैं। जब कंपनी मुनाफा कमाती है तो फ़ायदा उन्हीं किसानों कोऑपरेटिव्स को उमूल होता है जिन्होंने साफ सुथरे तरीके से इस काम को शुरू किया होता है। रेगुलेटर ग्रेट डिप्रेशन सरमायादारी की बड़ी नाकामी थी और 1929 में ये काम करना शुरू किया था। हुकूमतों ने मार्केट को फी मार्केट का तस्वुर दोबारा दिया और अमेरिका के रोनाल्ड रेगन और बरतानिया के मार्गरेट थैचर ने एडम स्मिथ का तरीक़ेकार अपनाया 1980 में। इनइक्वालिटी इसके बाद कई दिहाइयों में बढ़ी, अमीर और अमीर हो गए और गरीब पीछे रह गए। तो क्या सरमायादारी कामयाब है या नाकाम? अब ये आपके नज़रिए पर मुनहसर है। ये तरक्की, इख्तरा और मुकाबला लाता है मगर साथ ही ना बराबरी भी, उजारादारी और इस्तेहसाल भी। आपकी सोच, आपकी फ़िक्र और आपके तबसरों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस पर अगली वीडियो में भी बात कर सकते हैं, कॉज ये एक वसी और तरीन टॉपिक है जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ पहलुओं और मुख्तलिफ़ एंगल से बात हो सकती है। पर ये आप तमाम के कमेंट्स और तबसरों पर और मोहब्बत भरे पैगामात पर मुनहसर है कि हम इस टॉपिक पर एक और वीडियो बनाएं। खैर, इस हवाले से भी अपने
خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ سرمایہ داری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا دلچسپی آپ رکھتے ہیں، کیا آپ واقعی ایک سرمایہ دار ہیں یا پھر آپ سرمایہ داروں کے انڈر میں کام کرتے ہیں، ان کے زیر سایہ کام کرتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں ہم آپ سے سننے کے منتظر رہیں گے اور ان کے معاشرے پر کیا اثرات ہیں یہ جاننے میں ہمیں بھرپور دلچسپی ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، بیل آئیکن کو پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔